हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो है कंटेंट कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 37 जो है क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स दिया हुआ है जो 105 से 140 तक दिया हुआ है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय से है। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुआ था और इसके प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी इनके पास है। चलिए नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया है, जिसकी स्थापना जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की स्थापना 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, हिमाचल प्रदेश को किया है। चलिए हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। असम का मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। ऑप्शन बी उड़ीसा है, तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल रघुवर दास है। मणिपुर का जो है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल अनसुईया उइके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पर जो है चंद्रमा पर उतरने वाला वो डार्क साइड में उतरा है भारत। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अमेरिका का जो है राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है और मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका में जो है 2 बार ही, ओनली 2 बार ही जो क्या होता है राष्ट्रपति चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का ही होता है। यानी एक राष्ट्रपति जो है 2 बार बन सकता है राष्ट्रपति, जो 8 वर्षों तक बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चलिए और रूस के बारे में जानते हैं। रूस के राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूसी रूबल होता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और चीन की राजधानी बीजिंग होता है, मुद्रा युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलिए भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सचिन तेंदुलकर को चुना है। चलिए भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का पहला चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन थे। आर्टिकल जो है 324 के 2 में राष्ट्रपति को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति दी गई है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 324 के 2 में जो है राष्ट्रपति को अधिकार है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। चलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
एनजीटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं, जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश हो गए और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा थे। कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा थे। चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञान। प्रज्ञान नाम दिया गया है रोवर को और लैंडर है विक्रम। चलिए चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानते हैं। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तिथि कब का था? जब कब उड़ान भरा था चंद्रयान 3? 14 जुलाई 2023 को भरा था। और ये जो है प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था, कहाँ से उड़ान भरा था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरा था। ये जो गया है चंद्रयान 3 14 दिन तक जो है चंद्रमा की सतह पर कार्य करेगा। ये जो है किस रॉकेट से भेजा गया था? तो LV क्या है? LV-M3 M4 से भेजा गया था, जिसको बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। लैंडिंग कब हुआ था? 23 अगस्त को हुआ था। इसलिए जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? P वीर मुथुवेल थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर P वीर मुथुवेल थे। और ये जो है चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा उसे शिव शक्ति नाम दिया गया है। अच्छा, ये तो बताइए चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था चंद्रमा पर लैंड करने का? तो इसका उद्देश्य यही था कि चंद्रमा पर संभावित पानी, बर्फ और संसाधनों के लिए उसके दक्षिणी ध्रुव के पास अस्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों की जांच करना। चलिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के साथ किए हैं। चलिए, इंडोनेशिया क्या होता है? चलिए फिलीपींस के बारे में ही जानते हैं। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला होता है और मुद्रा फिलिपीनी पीसो है। राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटेर्टे है। और इंडोनेशिया के बारे में जानते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है और मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी पर बसी हुई है। मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। और जर्मनी के बारे में जानते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर है। वहाँ के चांसलर ओलाफ शोल्ज है और प्रधानमंत्री एंजेला मर्केल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेथा थाविसिन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो है क्या है दोस्तों, खेलो इंडिया महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मिता महिला लीग रखा गया है। चलिए, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता में किया जा रहा है। चलिए जानते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया होता है और विधायी राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी ब्रोमफॉन्टेन होता है। मुद्रा रैंड है और राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है और राजदूत यूसुफ अमरानी है। और दक्षिण अफ्रीका तो हो गया। उसके बाद जो है चीन के बारे में जानते हैं। चीन जो है ऑप्शन सी, चीन का क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग होता है। मुद्रा युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चलिए, ब्राज़ील के बारे में जानते हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़िलिया होता है। मुद्रा ब्राज़िलियाई रियाल है
और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा है। चलिए ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ये तब हो गया। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में जो है कितने देश शामिल हैं? तो 5 देश शामिल हैं। कौन है? ब्राज़ील है, बी फॉर ब्राज़ील हो गया, आर फॉर रसिया हो गया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी BRICS होता है। इसमें 5 देश शामिल हैं, जिसकी स्थापना जो है जून 2006 में हुआ था। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है और ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष देवू सिंह चौहान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने किया है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ का CM और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो आर प्रज्ञानंदा बने हैं। चलिए 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में जो है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। चलिए इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा होता है। मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। उसके बाद ऑप्शन है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा मलेशियाई रिंगित है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है। थाईलैंड के बारे में जानते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक होता है। मुद्रा थाई बहत है और प्रधानमंत्री श्रेथा थैक्सीन है। चलिए एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह ने जीता है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा बन गया है। चलिए गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। महाराष्ट्र का जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस है। हरियाणा का जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के बने हैं। तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ऑप्शन सी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान हैं और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन जो है फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। चलिए फीफा के बारे में जानते हैं। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। स्पेन की जो राजधानी क्या होता है? मैड्रिड है। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज है। अर्जेंटीना ऑप्शन ए के बारे में जानते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा पेसो है। राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज है। ब्राज़ील का जो है राजधानी ब्राज़ीलिया होता है और मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल है
और राष्ट्रपति कौन है? लुला दा सिल्वा है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन होता है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। उसके बाद जो है, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो ऑप्शन बी, थरमन सेंगमुत्तरत्नम ने किया है।